अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और मैंने कोशिश किया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो पहले हम ओवरकम कर लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद जो ऐसे में मुश्किल चीज़ें आती जाएंगी वो फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है ये मैंने डिज़ाइन किया है किस टॉपिक पे कि ऐसे जो है वो जो एग्जाम में आता है हमें इन द CSS एग्जाम कैंडिडेट्स आर गिवन 10 topics to write an essay of about 2500 to 3000 words। तो जो आप एग्जाम देने जाते हैं CSS का उसमें कितने ऐसे आते हैं? 10 टॉपिक्स आते हैं। तो आपने उनमें से किसी एक टॉपिक पे लिखना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, काफ़ी को पता होगा और काफ़ी जो न्यू होंगे उनके लिए ये चीज़ें करना लाजमी है। तो कितने टॉपिक्स होंगे? टोटल 10 होंगे। वहां से आपने एक टॉपिक पे लिखना होगा और कितनी वर्ड्स का लिखना होगा? 2500 to 3000 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द गिवन टॉपिक्स विद इन 3 आवर्स। तो टाइम लिमिट कितना है उसमें? 3 घंटे में आपने एक ऐसे लिखना होगा। 10 टॉपिक्स होंगे, 10 टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है। अच्छा, अब ये है कि 2500 3000 वर्ड्स नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं लिख पाते और ये नियर टू इम्पॉसिबल भी है। कोई ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें भी, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, फिर भी हम मैक्सिमम जो लिख पाएंगे 2000 to 2500 के बीच में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम। नॉर्मली जो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं अराउंड 1800 to 2000 वर्ड्स। अगर आप एक स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करके और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करते एंड अपना टॉपिक को अंडरस्टैंड भी करते हैं, आउटलाइन फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन आपका ठीक है, तो आप 1600 से 1700 के वर्ड्स अगर आप लिखें उस ऐसे में भी आप पास हो सकते हैं। तो मेन चीज़ें जो है वो वर्ड्स काउंट नहीं है, मेन चीज़ें ये है कि आपका ग्रामर ठीक हो और बाकी जो एसेंशियल्स आगे हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ऐसे कितने आते हैं? 10 आते हैं। उनमें से आपने एक टॉपिक पे लिखना है और 2500 3000 वर्ड्स तक लिखना है और टाइम लिमिट आपके पास कितना होता है? 3 आवर्स। उसके बाद है व्हाट इज CSS ऐसे। तो अब बेसिक्स पे ज्यादा चाहते हैं कि एन ऐसे इज अ ग्रेट डिबेट। अच्छा, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है ऐसे का, ऐसे के तो वैसे हम काफी सारे डेफिनेशंस लिख सकते हैं ना, लाइक डिफरेंट बुक्स में आप देखेंगे तो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। बट हमें ज्यादा उन चीजों में नहीं पढ़ना। हमें जो चीज चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड करता है। तो एग्जामिनर 2019 में, एग्जामिनर का जो रिपोर्ट है 2019 का, उसमें उसने अच्छे तरीके से जो है ना ऐसे को डिफाइन किया है कि आपने किस तरीके से ऐसे को टैकल करना है और एक ऐसे क्या होता है। CSS ऐसे जो है वो एक्चुअली व्हाट इज इट, एन ऐसे इज अ ग्रेट डिबेट। तो बेसिकली ये क्या है? डिबेट होता है। ठीक है, तो ये डिबेट मतलब डिस्कशन या कोई डिस्कोर्स। एन ओपन डिस्कशन, एक ओपन डिस्कशन है। आर एलिब्रेशन, सेम मतलब एक्सप्लेनेशन या एलिब्रेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। अब कौन सा स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट जो उसने टॉपिक दिया है हमें ऐसे का, वो स्टेटमेंट वेयर अ कैंडिडेट with the help of deep and diverse knowledge tries to justify or to negate or explain the point of discussion in a logical manner। अब जो है ऐसे का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे देखिए, ट्राइज टू जस्टिफाई और negate or explain the point of discussion in a logical manner। काफी सारे कैंडिडेट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है, शायद आपके भी हो, कि ऐसे जो एग्जामिनर ने दिया है, कोई भी उसने स्टेटमेंट दिया है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो नॉर्मली अवॉइड भी करते हैं कि हम रिस्क फ्री करें। और एग्जामिनर ने फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक दिया है कि जैसे वो कहता है ना कि 2024 में ऐसे आया था कि पाकिस्तानी वुमेन हैव सेम चांसेस एज मेन। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है और 90% इसमें से यही जो है ना एक बात समझ आ रही है कि हमें क्या लिखना है कि पाकिस्तानी वुमेन डू नॉट हैव सेम चांसेस, पाकिस्तानी वुमेन हैव सेम चांसेस एज मेन, इसी पे लिखना है। बट ये है कि इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स भी कम है
और काफी बच्चों को ये फियर होता है कि अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जामिनर के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं और उसको हम कैसे गलत कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को हम देखते हैं तो यहाँ से पता लगता है कि वो कह रहा है कि आप अगेंस्ट जा सकते हैं, बट कैसे जा सकते हैं इसने इस सेंटेंस में बताया कि कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ डीप एंड डाइवर्स नॉलेज ट्राइज टू जस्टिफाई और नेगेट और एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। जो आपका पॉइंट है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेट्स से जो मैंने एग्जांपल दिया है, पाकिस्तानी वुमेन हैड सेम चांसेस एज मेन, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, दे हैव सेम चांसेस। अगर आपके पास आर्गुमेंट्स हैं, दो दे आर वेरी लिटिल, बहुत कम जो है ना आर्गुमेंट्स इसके फेवर में है, बट हैं, आप इसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं। बट आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हो इसके फेवर में, ताकि आप एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें। ठीक है, जस्टिफाई। और निगेट, आप उसको निगेट भी कर सकते हैं इसको टॉपिक को, पाकिस्तानी वुमेन। आपने फिर क्या करना है, अगर आप निगेट करते हैं तो आपने क्या लिखना है कि पाकिस्तानी वुमेन डू नॉट हैव सेम चांसेस एज मेन। ठीक है, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, बट आपके पास क्या हो, इसने खुद ही बता दिया एग्जामिनर ने कि डीप एंड डाइवर्स नॉलेज। डीप मतलब इन डेप्थ आपके पास नॉलेज हो, डाइवर्स एक वैरायटी ऑफ नॉलेज हो कि आप उसको कंपेयर करें किसी और चीज से और अपने बात को जो है वो अच्छे तरीके से एग्जामिनर को कन्विंस करें। तो ये चीजें जो है आपने उसमें देखनी है कि आप जो टॉपिक है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, उसके फेवर में भी जा सकते हैं। एक्चुअली एग्जामिनर क्या कहता है कि एन एसे इज अ ग्रेट डिबेट एंड ओपन डिस्कशन। मल्टीपल जो है ना साइड्स, मल्टीपल एस्पेक्ट्स आप उसके बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उस डिस्कशन के अंदर क्या हो, कुछ चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है, जैसे यूनिटी हो पैराग्राफ के अंदर, कोहेरेंस हो, और रेलेवेंट आप आर्गुमेंट्स दें। ठीक है, और स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ये जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको एग्जामिनर फेल नहीं करता, इस विषय में आपको फेल नहीं करता। फिर आप अगेंस्ट जाते हैं या उसके फेवर में जाते हैं, आपके पास आर्गुमेंट्स अच्छे हो तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद डिस्कशन है ना लॉजिकल मैनर, तो ये भी काफी दफा एग्जामिनर करता है कि आपको लॉजिकल मैनर में चीजें कहनी है, इरेगुलर वे में आप ना कहें। अगर आप कोई डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर हम पहले कॉजेज देते हैं, फिर कॉन्सिक्वेंसेज देते हैं और उसके बाद फिर सोल्यूशन देते हैं, तो ये एक लॉजिकल मैनर है, लॉजिकल ऑर्डर है। अगर आप इसमें यूं करें कि पहले काजेस दें, फिर सॉल्यूशंस दें और फिर कॉन्सिक्वेंसेस दें, तो वो लॉजिकल ऑर्डर उसमें नहीं बनता। तो इसी तरीके से बाकी काफी चीजें हैं जिनमें आपने लॉजिकल रहना है। ठीक है, तो उस चीज का भी आपने इसमें केयर करना है। तो ये जो बेसिक चीजें थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी है कि ऐसे क्या होता है। ठीक है, और एक मिथ होता है कि हम अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, तो आप इसमें जा सकते हैं अगर आपके पास डीप एंड डाइवर्स नॉलेज हो और आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स हो। उसके बाद बेसिक मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्चुअली जो एग्जाम में हम लिखते हैं तो कितने आवर्स का लिखते हैं, 3 आवर्स का लिखते हैं। अच्छा, ये वेरी बेसिक है, मैं इन डिटेल आपको सारी चीजें आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा।